नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित। और क्या आप लोग भी इस चीज़ से परेशान हैं कि जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं वैसे ही आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो आज आप देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिसकी मदद से आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है। हाँ, तो फर्स्ट टिप है कि कीप योर रूम वेल लाइटेड। तो चलिए सबसे पहले अपन लाइट्स ऑन कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ने बैठें तो आपके आसपास लाइट्स बहुत अच्छी हो। या तो आप नेचुरल लाइट का सहारा ले सकते हैं या फिर आप आर्टिफिशियल लाइट्स जैसे ट्यूब लाइट या फिर बल्ब्स का सहारा ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इस गलती को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप अंधेरे में बैठकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है और फिर आपको वहाँ पर नींद भी आती है। तो नींद को भगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ें जहाँ पर चारों तरफ से बहुत ज़्यादा लाइट्स आ रही हो। हाँ, तो सेकंड पॉइंट है कि आपको हमेशा जो पढ़ाई करनी है वो टेबल एंड चेयर पर बैठ के करनी है, क्योंकि जब आप बेड पर बैठ के पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर आपको सोने की इच्छा हो जाती है। तो चलिए चलते हैं अपन टेबल और चेयर पर। तो आपको कोशिश करनी है कि आप हमेशा इस पोजीशन में ही पढ़ाई करें, जहाँ पर आप टेबल आपके सामने हो और चेयर इस तरीके हो जहाँ पर आप टेका भी ले सकें, जिससे आपकी बैक भी स्ट्रेट रहेगी और आपको बैक पेन की भी समस्या नहीं होगी और आप लंबे टाइम तक पढ़ भी पाएंगे बिना किसी स्लीपी फीलिंग के। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को इतना सारा नहीं लेना है। थर्ड पॉइंट अपना यही है कि अवॉइड हैवी मील्स। तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट मील्स आपकी लेनी है और कोशिश करना है कि जो आफ्टरनून की मील हो वो तो बहुत ज़्यादा लाइट हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको दिन में बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। और आपने देखा होगा कि जब आप दिन में बहुत ज़्यादा हैवी मील्स ले लेते हैं तो आप फिर अगर पढ़ने बैठते हैं ना या कुछ भी काम करने बैठते हैं तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर नींद आएगी। तो बिल्कुल लाइट मील लेनी है और कोशिश तो यही करना है कि बैलेंस डाइट आप लें, क्योंकि बैलेंस डाइट लेंगे तो उससे आपका जो ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी परफेक्ट रहेगा और जो आपकी वेलबींग है, आपकी हेल्थ है, वो भी एकदम लाइन पर रहेगी। तो फोर्थ पॉइंट है ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। मतलब जब आप पढ़ते रहें तो आपको कोशिश करना है कि आप अपनी टेबल पर इस तरह की पानी की बॉटल्स को रख लें। तो आपको पानी की बॉटल्स को फिलअप करके रखना है। इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने के बीच में उठ के पानी पीने नहीं जाना पड़ेगा और आप बैठे बैठे ही मतलब पानी पी सकते हैं। तो इससे आपको छोटा सा ब्रेक भी मिल जाएगा और साथ ही आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, और जब आप हाइड्रेटेड रहते हैं तब नींद आने की चांसेस कम रहती है। फिफ्थ पॉइंट है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। देखिए, इस पे एक बहुत फेमस सेइंग भी है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और बिल्कुल सही ये सेइंग है कि अगर आप रात को जल्दी सोते हो और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप आप लेते हो तो डेफिनेटली अगले दिन आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो और जो नींद आने की मात्रा रहती है वो भी एकदम कम हो जाती है। तो इसलिए आप जब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला फंडा यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है आपके स्लीपिंग पैटर्न में और आपको पढ़ते पढ़ते नींद भी नहीं आएगी। सिक्स्थ पॉइंट है टेक नैप इन द आफ्टरनून। मतलब आप अपने शेड्यूल में से कुछ ऐसा टाइम भी निकालिए जब आप एक नैप ले सकें। नैप का मतलब होता है एक छोटी सी स्लीप। तो आप कोशिश कीजिए कि दिन में जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा पढ़ के एक पावर नैप ले लें। मतलब आप 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे तक का एक ब्रेक ले लें। तो इससे क्या होगा कि जो दिन में नींद आने की फीलिंग होती है उसको आप सेटिस्फाई कर पाएंगे और फिर आप जब नींद से उठेंगे तो फिर आप एकदम फ्रेश फील करेंगे और फिर आप कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक पढ़ पाएंगे। तो 7th पॉइंट है कीप योर बॉडी पार्ट्स अलर्ट एंड अवेक। मतलब आप जब एक जगह बहुत टाइम तक पढ़ते हैं ना तो आपकी बॉडी एकदम स्टेगनेंट हो जाती है और फिर वहाँ पर आपको बहुत सारे पेन्स भी हो सकते हैं, जैसे बैक पेन हो गया। तो इस सब से बचने के लिए और स्लीप से खासकर बचने के लिए, क्योंकि जब आप एक जगह पर बैठते हैं तो वहाँ पर आपको नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बीच बीच में आपको छोटे मोटे ब्रेक्स लेना है और आपको चलते फिरते भी पढ़ना है। जैसे कि आप इसको लेके कॉरिडोर में जा सकते हैं। तो आप इस तरह से घूमते घूमते भी पढ़ सकते हैं। बेस्ट पॉलिटिक्स, तो आइडियल पॉलिटिक्स टॉक ऑफ सम आइडियाज लाइक ट्रुथफुलनेस, वेलफेयर, द पीपल, फ्रूटफुलनेस, ऑपोजिट, इंडिविजुअल बेनिफिट।
अरे आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो अपना जो 8 पॉइंट है वो है रीड आउट लाउड वाइल स्टडिंग। मतलब जब आप कुछ चीज़ याद कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो आप उसको बोल बोल के पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी और साथ ही वो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में घूमता रहेगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के कुछ सेकंड तक वो आपके दिमाग में घूमती रहती है। तो आपकी याद करने की क्षमता भी इससे बढ़ेगी। और मेन जो अपना पॉइंट है कि आपको नींद ना आए, तो आप इस चीज़ में भी सफल हो जाएंगे। सो इंडिया बिकेम द सुपर पावर बाय हैविंग न्यूक्लियर प्रोग्राम टेस्ट। अच्छा, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखिए, जो अपना 9th पॉइंट है वो ये है कि लर्न बाय राइटिंग। मतलब आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी पढ़ें उसको हाथों हाथ लिख लिख के आप याद कर लें। तो इससे क्या होगा, जब आप लिख रहे होंगे तब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव रहेंगे तो आपको इससे नींद नहीं आएगी। तो एक तीर से दो निशान यहाँ पर लगने वाले हैं। पहला तो ये है कि आपको नींद नहीं आएगी, और दूसरा ये कि जब आप लिख लिख के पढ़ेंगे तो आपको याद भी ज़्यादा टाइम तक रहेगा, और आप उसको एग्जाम में वापस बहुत ही अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो 10th और लास्ट पॉइंट है अवॉइड स्टडिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स एट नाइट। तो दोस्तों आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उसको रात को न पढ़ें, क्योंकि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रात को सॉल्व करेंगे तो इससे आपकी नींद आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो सिंपल टॉपिक्स हैं उन्हीं को आपको रात के टाइम पर पढ़ना है, और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उनको आपको सुबह उठकर पढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पोस्ट कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।